ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। प्रिया ने साड़ियाँ अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए। अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे। अब फिर से? नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी नंद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी नंद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी नंद है जो हर बार तुम्हें कुछ न कुछ देती है। मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कृतिका की गोद में रख दी और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती है और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती, और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहनकर जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती थी कि ये साड़ी तो उनकी बेटी की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? तभी कमरे में कृतिका का पति वैभव आया तो वो उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई है। हर बार यही होता है, वो अपने कपड़े दे जाती है, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती और पुराने पहनती हूँ। लोग भी अजीब निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैंने प्रिया दीदी की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे मुँह कह दिया कि जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो नंद की उतरंग क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ सभी को? कुछ करो ना आप। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो सीधे मुँह उन्हें मना कर दो। शायद कुछ दिन तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोल वैभव चला गया। कृतिका को समझ आ गया कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुँह बोला तो रिश्तों में करवाहट आती है, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बना रहे। कृतिका ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रहे थे। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ियाँ और सूट मुझे देते हो। इस बार मैंने सोचा मैं भी अपनी पुरानी साड़ियाँ आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहना ज़रूर। पुरानी साड़ियाँ देख आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, नंद को कोई अपनी पुरानी साड़ियाँ देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दूँ। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी ज़रूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीज़ें मुझे दे देती हैं, अपने सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। और फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वहीं कपड़े और सैंडल पहन कर जाऊँ जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरा भी तो मन करता है नए कपड़े लेने का, लेकिन मैं तो हमेशा से दीदी के कपड़े पहनती आई हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो भी आप दीदी को दे देती हैं। पहले दीदी पहनती है, फिर वो मेरे हिस्से में आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव हैं। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुबार शांत हो गया हो। काफ़ी समय से कृतिका ये बातें कहना चाहती थी, लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था कि काश ये बातें उसी दिन कह दी होती जब पहली बार उसकी नंद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है,
और वो दोनों भी रिश्तों में करवाट नहीं लाना चाहती थी। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती है तो रिश्तों में करवाट पैदा होती है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। आशा जी भी बोली, सही कह रही है प्रिया, दिल की बात खुलकर बोल देनी चाहिए। आज कृतिका ने सारी बात खुलकर बोली है तो हमें भी अपनी गलती समझ आई है। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही उन्हें सुलझा लिया गया, वरना एक बार रिश्ते खराब होते हैं तो उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता। सास और नंद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात का गलत मतलब नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली कमला को देने लगी। कमला प्रिया की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती और वो प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीष पाकर प्रिया भी बहुत खुश होती। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।